हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 अगस्त 2023। तो आज के हम एमपी कांस्टेबल के जो भी क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। यदि आपका आज एग्जाम था तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम और हमारे पास क्वेश्चन है तो उसका और एनालिसिस करा सके, तो जो अगले बच्चे हैं उनके तक ये सारे क्वेश्चन पहुँच सके। और अगर इसको आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और टेलीग्राम पे ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे, वहां पास आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका, देखिए इस समय स्टैटिक जीके काफी अच्छा आ रहा है और जो पहले क्वेश्चन शुरू में स्टार्टिंग में आए थे, नृत्य आ रहे थे, महोत्सव आ रहे हैं, इन सब क्वेश्चन इस समय पूछे नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है स्टैटिक जीके का, तो इसी के हिसाब से आपको देख के चलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आया था कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये जल संधि जो है किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो है दक्कन जल संधि। दक्कन जल संधि किसके बीच में, ग्रेट अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। दक्कन जल संधि जो है ग्रेट अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। बेरिंग जल संधि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका रूस और अमेरिका के बीच में है। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका के बीच में है। देन मलक्का जल संधि जो है आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। सुंडा जल संधि जो है सुमात्रा और जावा द्वीप यानी कि इंडोनेशिया, सुमात्रा और इंडोनेशिया के बीच में आपके सुंडा जल संधि। ये देखिए हार्मुज जल संधि ईरान और यूएई के बीच तथा ओमान के बीच, इन तीनों देश के बीच में कौन सी जल संधि है, हार्मुज जल संधि है। मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक चैनल या जल संधि बोलते हैं, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। इंग्लिश चैनल की बात करेंगे तो ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इतनी जल संधि है, आपको 100% रट लेना है, रट ही लेना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधि, और भी हैं कम से कम 15-16 जल संधियां हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि आपके लिए लेके आए हैं। इनको जरूर याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्टों में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। देखिए प्रकाश वर्दी की आज में फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिजिक्स से आज आपको कम से कम 2 से 3 के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिजिक्स के सारे यूनिट्स आप देख लीजिए। प्रकाश वर्ष की इकाई, देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। लंबाई की इकाई क्या है, मीटर है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। आयतन की आपकी घन मीटर हो जाएगी। घनत्व की इकाई किलोग्राम घन मीटर हो जाएगी। बल की बात करेंगे तो बल की इकाई होगी न्यूटन। त्वरण की याद कर लिए, काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, वर्ग मीटर अपॉन सेकेंड होता है। ऊर्जा की जूल हो जाएगी। देखिए शक्ति की भी आज इकाई, दो इकाइयों से दो क्वेश्चन आए थे, एक शक्ति की थी एक प्रकाश वर्ष। तो शक्ति की एक वाट लिख सकते हैं या फिर जूल पर सेकेंड, इन दोनों को याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य की जो होगी एंगस्ट्रॉम होगी। तो ये सारी इकाइयां आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया था। तो हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फतेहगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। ठीक है, इस किले का निर्माण 1726 ईस्वी में, इस सन को भी याद रखिएगा, 1726 ईस्वी में मोहम्मद खान ने अपनी बेगम बीबी फतेह के नाम पर करवाया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, किसके नाम पे करवाया था। तो मोहम्मद खान ने अपनी बेगम बीबी फतेह के नाम पर करवाया था। देन नेक्स्ट धार का किला, धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया, और ये कहाँ है, धार में ही स्थित है। आसिरगढ़ का किला जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है। आसिरगढ़ का किला बुरहानपुर में है और इसका निर्माण जो कराया गया था 17वीं शताब्दी में आसा नामक एक अहिर राजा, यानी कि अहिर राजा ने इसका करवाया था निर्माण। देन ग्वालियर का किला जो है, ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो सूरज सेन ने, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था और ये 8वीं शताब्दी में बना था। ग्वालियर का जो किला बनाया गया था 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तथा किलों का रत्न के, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा कि इसको पूर्व, ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं और किलों का रत्न भी कहा जाता है। इसको ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप रिमेम्बर कर लीजिए। ठीक है, नरवर का किला शिवपुरी में है। नरवर का किला शिवपुरी में, और इस किले का
निर्माण जो है राजन नल ने करवाया। देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और उसके अंदर जब जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं सर पीडीएफ हम नहीं मिल रही, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए चंदेरी का किला, देखिए चंदेरी का किला आपका है अशोकनगर में और इसका निर्माण जो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता या फिर इसको एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आया था कि मिट्टी का पीएच मान कितना होगा। तो आदर्श मिट्टी का पीएच मान, देखिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7.2 होता है। मिट्टी का पीएच मान होता है 7.2। कुछ और पीएच मान इंपॉर्टेंट लिखे, देखिए नींबू का 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। सिरका का पीएच मान जो होता है 2.5 से 3.4 होता है। शराब जो होगा उसका पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है। मिल्क का पीएच मान 6.4 होता है। मानव रक्त का 7.4 देख ही लिए। शुद्ध जल, देखिए यहाँ पर दो जल होते हैं, शुद्ध जल और समुद्री जल। कई बार आपका बोलते हैं समुद्री जल का पीएच मान, तो ये होता है 8.4 और यदि शुद्ध जल का पूछेगा तो 7 होता है। 2021 में आस्कर किसे दिया गया था? 2021 का आस्कर अवार्ड पूछा गया, करंट का क्वेश्चन लेकिन 2 साल पुराना क्वेश्चन है। तो देखिए 2021 का जो आस्कर मिला था द फादर फिल्म के लिए मिला था। फिल्म का नाम लिखिए, द फादर फिल्म मिला था और इसके लिए एंथोनी को मिला था। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। एंथोनी हॉपकिंसन को इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अगर 2022 की बात करें, 2022 का जो ऑस्कर है बिल स्मिथ को दिया गया था बेस्ट एक्टर का और जेसिका को आप दिया था बेस्ट एक्ट्रेस का। इन दोनों को मिला था 2022 का अवार्ड ऑस्कर। देखिए शक्ति की इकाई, दो क्वेश्चन आज इकाई से आए थे। तो शक्ति की इकाई जो होगी जूल पर सेकेंड या फिर वाट हो जाएगी। एक इकाई थी प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी की थी। और ये देखिए ये सारी चीजों को पहले बता चुका हूँ पिछली स्लाइडों में, तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। एक बार खुद से देखिएगा स्लाइड वाला, पुरानी स्लाइड का आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था। देखिए मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को लिख दिया मैंने, तो उन सारे के बारे में भी देख लेते हैं एक बार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क को मिलेगा। और ये कहाँ? यूएसए में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और ये कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में। देखिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी होता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में और देश जो है वो केन्या की नैरोबी शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। ठीक है, एडीबी एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मैनिला है और ये किस देश में? फिलीपीन देश में है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। नाटो बहुत ही ज्यादा इस समय न्यूज में आ सकता है आपका। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आईएमएफ जो होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस, देखिए इसको दक्षेस नाम से भी जाना जाता है और सार्क भी कई बार आ जाता है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। इन सारे हेडक्वार्टर्स को आप एक बार बहुत ही अच्छे से रट लीजिए, इनमें से कोई ना कोई आपके शिफ्टों में आने के पूरे ज्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो वर्धन वंश, देखिए वर्धन वंश से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए कि हर्षवर्धन जो था थानेश्वर में सिंहासन पर बैठा था। कहाँ? थानेश्वर में। और ये कन्नौज का राजा बन गया। ठीक है, कन्नौज का राजा बन गया। और कुछ और मध्य प्रदेश के हम वंशों के बारे में देख ले रहे हैं इस वीडियो में। देखिए मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश, कलचुरी वंश की ने 2 राजधानियां थी, एक महिष्पति थी और दूसरी थी, देखिए यहाँ पर महिष्पति जो थी कलचुरी की थी और त्रिपुरी की कलचुरी जो थी वो त्रिपुरी में थी। ठीक है, देखो
कलचुरी वंश की दो प्रमुख राजधानियां थी, महिष्मती और त्रिपुरी। इनको बस इस छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। देन देखिए सिंधिया वंश में भी दो राजधानियां बनाई गई थी। महादजी सिंधिया जो थे इन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन बनाया था। महादजी सिंधिया जी ने इन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन बनवाया था। देन दौलत राव सिंधिया ने इन राजधानी कहाँ बनाया था, ग्वालियर बनाया था। महादजी सिंधिया ने राजधानी बनाया था उज्जैन, दौलत राव सिंधिया ने राजधानी बनाया था ग्वालियर। चंदेल वंश के जेजा भुक्ति जो थे, चंदेल वंश ने राजधानी कहाँ बनाई थी, खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, खजुराहो। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, विदिशा। शुंग वंश ने बनाई थी विदिशा में। परमार राजा जो भोज थे इन्होंने दो राजधानियां बनवाई थी अपनी, एक इंदौर और दूसरी राजधानी इनकी थी धार। तो परमार राजा भोज थे, इनकी जो राजधानियां थी इंदौर थी और धार थी। तो देखिए अभी तक इतने ही क्वेश्चन मिले। जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको शॉर्ट के माध्यम से, देखिए अब बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट के माध्यम से एक ही वीडियो में जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। देखिए कुछ रीजनिंग और मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इस समय देखो पैटर्न फुल चेंज चल रहा है, ठीक है, पैटर्न इस समय फुल्ली चेंज चल रहा है। काउंटिंग फिगर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेनली आपका काउंटिंग फिगर में त्रिभुज का क्वेश्चन आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, समचतुर्भुज से भी क्वेश्चन आए थे। मेनली आप समझ लीजिए त्रिभुज के क्वेश्चन आ रहे हैं काउंटिंग फिगर के। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। कैलेंडर के क्वेश्चन आपके 2 से 3 आ ही रहे हैं, क्लॉक के भी आपके 2 से 3 आ रहे हैं, ठीक है। देन अल्फाबेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय हो गया, इसके लगभग 10 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल के आपके 10 क्वेश्चन आए थे, 9 से 10 क्वेश्चन। तो इस सीरीज को भी अच्छे से, हालांकि इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, इजी ही क्वेश्चन थे, पर इनको देख लीजिए। एडवांस मैथ के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे, एज रिलेशन के आ रहे, प्रोबेबिलिटी के आ रहे, एनालॉजी के आ रहे। देखिए प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन, एज के भी एक क्वेश्चन थे, 2D एडवांस में 2D 3D के हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी आपका अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे थे। कि मैथ और रीजनिंग काफी इजी आ रही है। जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है वो आराम से 55 टू 60 मार सकते हैं 65 में, ठीक है, आउट ऑफ 65, आउट ऑफ 65। और जो बहुत ही अच्छा बच्चा है वो 62 से 63 कर रहा है आराम से, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हाई लेवल एक्यूरेसी है, ठीक है। तो इन्हीं हाई लेवल एक्यूरेसी वाला बच्चा ही आपका 80+ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से चला गया आपका 62 63 और स्टैटिक जीके में मान लीजिए 20 आ गया तो 80+ पहुंच गया, ठीक है। जीके और साइंस में अगर आप गलती से आपका 20 आ गया, ज्यादा अच्छा नहीं। देखिए जीके में कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि हम 20 25 30 कितना लिया था, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ऐसा स्टैटिक आ ही रहा है। तो इसमें आप कोशिश करिए कि मैथ रीजनिंग में अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपका जीके में जो भी टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो भी टॉपिक आ रहे हैं उन सारे टॉपिक को शुरू से अंत तक, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका नृत्य, क्या पता नृत्य रिपीट करने लगे भाई। कुछ दिनों का एक सप्ताह ये चला, एक सप्ताह दूसरा, एक सप्ताह के बाद क्या पता चल नृत्य आने लगे। तो उन सारे जो भी टॉपिक शुरू से अभी तक है उन सारे टॉपिक्स को आप एक बार देख लीजिएगा, काफी अच्छा आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा। चलिए थैंक यू।